गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स यानी कि 1 दिसंबर का करंट अफेयर्स। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में एकदम से छपने वाला है क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के कार्यकारी पराग अग्रवाल को जो है ट्विटर के सीईओ बनाया गया है। तो याद रखिएगा ट्विटर के नए सीईओ कौन हो गए हैं, तो ये पराग अग्रवाल, ये भारतीय मूल के हैं दोस्तों, याद रखिएगा भारतीय मूल के। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अध्यक्ष विवेक जौहरी को बनाया। नया अध्यक्ष किसे बनाया, तो विवेक जौहरी को, याद रखिएगा विवेक जौहरी को नया अध्यक्ष बनाया है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में किया गया। थल सेना के प्रमुख जो है एम नरवणे ने आयोजित सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति को अवलोकन किया, देखने गए थे, याद रखेगा। तो याद रखेगा दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ में किया गया, तो किया गया है दक्षिण शक्ति जैसलमेर में, याद रखेगा दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कौन देश है, तो पलाऊ है, याद रखेगा। इस पर मालदीव भी प्रतिबंध लगा दिया है, समुद्र में जो जाने के लिए, जहाँ समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में भारत का पहला निजी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है। तो निजी यानी कि जो प्राइवेट क्षेत्र का है क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, उसका नाम क्या है, इसको आप लोग बताना है। तो उसका सही नाम हो जाएगा दोस्तों धवन-1, याद रखिएगा धवन-1। सतीश धवन के नाम पर रखा गया है इसका नाम धवन-1, याद रखिएगा। अब निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी है जो बनाया है, तो स्काई रूट, याद रखिएगा स्काई रूट जो है भारत का जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाला निजी क्षेत्र का कंपनी है, जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है। इसका स्थापना, स्काई रूट का स्थापना 12 जून 2018 को पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका के द्वारा हैदराबाद में किया गया है। तो स्काई रूट एरोस्पेस का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। क्रायोजेनिक का अर्थ आखिर क्या होता है, तो क्रायोजेनिक का अर्थ होता है न्यूनतम तापमान, यानी कि बहुत कम तापमान। इसमें फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रवित अवस्था में उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा क्रायोजेनिक इंजन में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ में है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, याद रखिएगा। यहीं से किसी रॉकेट का जो है परीक्षण किया जाता है। विकास इंजन का प्रयोग गगनयान प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। गगनयान जो प्रोजेक्ट होगा दोस्तों, भारत का यह पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि मानव युक्त अंतरिक्ष में जाने वाला प्रोजेक्ट होगा, तो याद रखिएगा मानव युक्त। PSLV C-51 के द्वारा ब्राजील के उपग्रह एमेजोनिया 1 को जो है प्रक्षेपित किया गया। ब्राजील के वर्षा वन जो है सिल्वास, ब्राजील के वर्षा वन को सिल्वास कहते हैं, अमेजन के वर्षा वन को। तो अमेजन के वर्षा वनों पर नज़र रखने के लिए ही यह जो है उपग्रह जो है इसरो के द्वारा भेजा गया है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि अमेजोनिया जो उपग्रह है किस देश का है, तो ब्राजील से संबंधित। किसने भेजा है, तो इसरो ने भेजा है, याद रखिएगा दोस्तों। सिरिसा बांदला जो भारतीय अमेरिकी मूल की जो नागरिक है, सिरिसा बांदला जो भारतीय अमेरिकी मूल के दूसरी नागरिक है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। तो ये अंतरिक्ष में हाल ही में गई थी, याद रखिएगा वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी से, वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी से। फाल्कन 9 क्या है, तो फाल्कन 9 एक रॉकेट है दोस्तों, याद रखिएगा रॉकेट है। यह किस कंपनी का रॉकेट है, तो स्पेस एक्स का, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है, तो एलन मस्क है दोस्तों। संतोष जॉर्ज कुल्लांगरा ये भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे, तो ये स्पेस टूरिस्ट होंगे भारत के पहले, याद रखिएगा। ये भी जो है वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी से ही जाएंगे, यानी कि टूरिस्ट के रूप में अपना पैसा खर्चा करके अंतरिक्ष में जाएंगे। यह भारत के प्रथम व्यक्ति होंगे जिनका संबंध केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 28 नवंबर 2021 को पीटर फियाला किस देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं, तो पीटर फियाला जो है चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, याद रखिएगा चेक गणराज्य। फ्रेंच ओपन 2021 का विजेता पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच, जबकि महिला में बारबोरी क्रेसिकोवा जो कि चेक गणराज्य की थे,
काजा कलास जो है ये एस्टोनिया के प्रथम महिला प्रधानमंत्री है दोस्तों। एस्टोनिया याद रखिएगा, एस्टोनिया के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो काजा कलास याद रखिएगा। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है विम्बलडन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। तीनों का जो है पुरुष सिंगल का खिताब कौन जीता था? तो नोवाक जोकोविच। चौथा में ही हार गया और डेनियल मेदवेदेव जीत गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कौन भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? तो हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुनी गई है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। संतोष यादव जो है लगातार 2 बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला है। मालवेद पूर्णा जो कि विकलांग है, जो एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला है। इनका संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना 1958 में किया गया। माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह किसने किया था? तो एडमंड हिलेरी तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में। काम्या कार्तिकेयन माउंट एकांगुआ को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। काम्या कार्तिकेयन का संबंध मुंबई से है। ऋत्विका श्री माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली सबसे युवा भारतीय हैं, याद रखिएगा ऋत्विका श्री, जो जिनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में राज्य सरकार ने एक केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक के साथ साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का समझौता किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो केंद्र सरकार और विश्व बैंक से भी समझौता किया है, याद रखेगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। साल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। भारत का भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का जो है क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। 1953 ईस्वी में जो है आंध्र प्रदेश जो है नया राज्य बना था। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, याद रखेगा। आंध्र प्रदेश राज्य ने घोषणा किया था कि वह 3 राजधानियां बनाएगा, लेकिन अब वह बिल वापस ले लिया है, अमरावती को सिर्फ एक राजधानी बनाएगा। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? ये अमरावती उच्च न्यायालय होगा। इससे पहले 24 हाई कोर्ट थे, अब हो जाएगा 25वां अमरावती, याद रखेगा। नवंबर 2021 में गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ऑप्शन देगा तो आप लोग फंस जाइएगा। तो इसका सही आंसर कानपुर, ये भी नहीं होगा। वाराणसी, ये भी नहीं होगा। प्रयागराज, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा दोस्तों? लंदन हो जाएगा। यानी कि गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो याद रखिएगा लंदन में। इंडिया हाउस कहाँ में दोस्तों? ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है। इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण जी वर्मा 1905 में कहाँ में किए थे? ते भी लंदन में ही किए थे, याद रखिएगा दोस्तों। उद्देश्य इसका है कि गंगा स्वच्छ मिशन के प्रति जागरूकता पैदा करना। नमामि गंगे प्रोजेक्ट वर्तमान में शुभंकर कौन है? तो चाचा चौधरी। गंगा की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन है दोस्तों? तो ये जो गंगा नदी जो दोस्तों निकलती है, तो ये हो जाएगा रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा। जबकि गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली नदी यमुना और सोन हो जाएगा, याद रखेगा दोस्तों। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों? तो यमुना है। भारत में अगर सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें वो भी यमुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर ने अपना स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो 28 नवंबर 1948 को स्थापना हुआ था दोस्तों। तो घटाने पर किया जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 73। तो ये 73वां वर्षगांठ मनाया है नेशनल कैडेट कोर, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली। नेशनल कैडेट कोर इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। हाल ही में इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पूछेगा कि आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो जी सतीश रेड्डी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो 2021 में तो दोस्तों अगर बात करें 2021 में ब्रिक्स का जो आयोजन हो रहा है, ब्रिक्स का 13वां बैठक कहाँ में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था नई दिल्ली, भारत में।
तो अभी ब्रिक्स का जो है मेजबानी भारत ही कर रहा है दोस्तों 2021 के लिए। तो 21 में जितना भी ब्रिक्स से संबंधित जो है बैठक होगा वो कहाँ में होगा दोस्तों, तो वो होगा इंडिया में, याद रखेगा दोस्तों। ब्रिक्स इंडिया 13वां बैठक है, ये भी याद रखेगा 13वां। तो ब्रिक्स ब्रिक्स इंडिया के बाद चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, फिर रूस, ऐसे घूमते रहेगा दोस्तों। तो भारत के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया, याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है, यानी कि पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाया जाए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत की रैंक 2021 में 46। जिम ओ'नील, ब्रिक्स की संकल्पना किसने किया था, तो जिम ओ'नील, यानी कि ब्रिक्स की संकल्पना कहाँ में किया, तो जिम में जाके, ओ और नील, याद रखिएगा। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। ब्रिक्स का जो है एक स्पेशल बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें हाल ही में 3 गो देशों को शामिल किया गया है, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, याद रखिएगा दोस्तों। बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे 2021 में 3 गो नए सदस्य बनाया गया दोस्तों। G20 2021 का आयोजन कहाँ में किया गया दोस्तों, तो इसका आयोजन किया गया है रोम। रोम कहाँ की राजधानी है, तो इटली। रोम किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों, तो टाइबर नदी, याद रखिएगा। तो G20 2021 का आयोजन कहाँ में हुआ, तो रोम में हुआ। जबकि 2022 का आयोजन कहाँ में होगा दोस्तों, तो 2022 का इंडोनेशिया, 2023 का भारत। COP26 2021 का आयोजन कहाँ में किया गया दोस्तों, तो ये ग्लासगो, याद रखिएगा, ग्लासगो। ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में स्थित है, तो वहाँ पर किया गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, याद रखिएगा। G7 2021 की अध्यक्षता कार्नवाल इंग्लैंड में हुआ, याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लैंड ने अध्यक्षता किया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है, यानी कि अगर वो पुल बन जाएगा तो हो जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। तो कहाँ में कर रहा है दोस्तों, तो मणिपुर। तो ऊंचा पुल बनाना है तो मनी लगभे करेगा, पैसा लगभे करेगा, तो ये मणिपुर, याद रखिएगा, मणिपुर दोस्तों। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी भारत का पहला राष्ट्रीय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में ही बन रहा है। मैरी कॉम मणिपुर की ही खिलाड़ी है। 141 मीटर हाइट होगा, ऊंचाई होगा। इससे पहले जो है सबसे ऊंचा कहाँ में है, तो यूरोप में है। जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का हिस्सा होगा ये, जिरीबाम इम्फाल। सबसे ऊंची सड़क जो है कहाँ में बना है, तो उमलिंगला दर्रा जो है लद्दाख में, उसको बना है। इसी के लिए BRO को जो है हाल ही में जो है नामित किया गया है। तो BRO के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जहाँ पर जो है व्हीकल चल सकता है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित व्हीकल चालित रोड को बनाया गया, तो उमलिंगला लद्दाख में बनाया गया है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा की है, तो यूनाइटेड किंगडम के शासन से पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा हाल ही में किसने किया दोस्तों, तो बारबाडोस, याद रखेगा दोस्तों, बारबाडोस, उसका नाम है बारबाडोस। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो ब्रिज टाउन में है। कहाँ है दोस्तों, तो उसका राजधानी जो है ब्रिज टाउन में है बारबाडोस के, ये भी याद रखिएगा, बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन में बारबाडोस की राजधानी है। वहाँ पर जो है, वहाँ महारानी को हटाकर वहाँ पर राष्ट्रपति को लिया गया है दोस्तों, तो चुन लिया गया है। तो ये आगे गए हम देखते हैं, हाँ आगे क्वेश्चन, बारबाडोस हो गया। बारबाडोस के प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन डेम सेंड्रा मिशन, याद रखेंगे, डेम सेंड्रा मिशन। 2022 कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि 2019 9 जनवरी में जो हुआ था, सूरीनाम के राष्ट्रपति यहाँ के चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। थीम था आत्मनिर्भर भारत, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो स्ट्रीट प्रोजेक्ट कौन लॉन्च किया है दोस्तों, तो स्ट्रीट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है दोस्तों, तो उसका नाम हो जाएगा केरल। कौन लॉन्च किया है दोस्तों, तो स्ट्रीट प्रोजेक्ट केरल लॉन्च किया है, याद रखिएगा, केरल के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो सतत पर्यावरण को ध्यान में रखकर बढ़ावा देने के लिए केरल के CM है पिनराई विजयन। सस्टेनेबल टूरिज्म स्टेट का अवार्ड केरल ने जीता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में न्यूनतम और अधिकतम गरीबी, तो न्यूनतम गरीबी है केरल में, अधिकतम है बिहार में। लगभग 51% 52% लोग गरीब है बिहार में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको हम लोग देखेंगे कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को वर्ष 2021 का शब्द घोषित किया गया है।
ऑक्सफोर्ड किसको किया है? तो वैक्स को किया है। कॉलेज डिक्शनरी किसको किया है दोस्तों? तो एनएफटी को किया है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पणजी गोवा में किया जा रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। 2025 तक दक्षिण कोरिया को मिलेगा दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर, राजधानी सियोल, मुद्रा वान और राष्ट्रपति मून जे इन। तो अगर कोई पूछेगा दोस्तों कि दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कौन सा देश बना रहा है, तो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कल का क्वेश्चन था दोस्तों कि एनएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनएफटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि नॉन फंजिबल टोकन, याद रखिएगा। सही उत्तर देने वाले लोग हैं दीपक, KIT2007, राजू कुमार इत्यादि। इन सभी को मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं, उन्हें दिया गया दोस्तों। तो आप उनका नाम कमेंट करके बताइए कि बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? 2020 में डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।